और अब हम सर्विस चार्ज के नाम पर हो रही अवैध वसूली का एक विश्लेषण करेंगे और ये आपके बहुत काम का विश्लेषण है। आप भी अक्सर अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ होटल्स या रेस्टोरेंट्स में जाते होंगे खाना खाने के लिए और बिल में लिखे सर्विस चार्ज को ये सोचकर चुका देते होंगे कि ये एक तरह का टैक्स है जिसे देना जरूरी है, जिसे देना अनिवार्य है। लेकिन आज हम आपको ये बता दें कि सर्विस चार्ज को चुकाना मैंडेटरी यानी अनिवार्य नहीं है, ये ऑप्शनल है। बल्कि सर्विस चार्ज का मतलब ये होता है कि अगर आपको रेस्टोरेंट या होटल की सर्विस पसंद आई है तो आप सर्विस चार्ज दे सकते हैं और अगर नहीं पसंद आई तो आप नहीं भी दे सकते हैं। ये बात ज्यादातर लोगों को पता नहीं थी और रेस्टोरेंट्स में और होटल जो थे वो ग्राहक को बताए बिना ही सर्विस चार्ज उनसे वसूल रहे थे। हमारी नजर में ये एक तरह की अवैध वसूली है और इस अवैध वसूली के खिलाफ आज हमने एक ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया है। लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि सर्विस चार्ज को लेकर सरकार ने क्या कहा है। सरकार का कहना है कि अगर आप रेस्टोरेंट की सर्विस से संतुष्ट नहीं हैं तो आपके लिए सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी कहा है कि वो ये सुनिश्चित कराएं कि होटल्स या रेस्टोरेंट्स में इससे जुड़ी हर जानकारी को प्रदर्शित किया जाए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि उनके पास बहुत से उपभोक्ताओं की ये शिकायतें आ रही थी कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स 5% से लेकर 20% तक का सर्विस चार्ज लेते हैं और ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य किया जाता है। यहाँ आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर्विस टैक्स के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, जबकि सर्विस चार्ज को साधारण भाषा में आप टिप भी कह सकते हैं। ये वो टिप है जो इससे पहले आप अक्सर होटल्स में दिया करते थे। होटल्स और रेस्टोरेंट्स ये दावा कर रहे हैं कि सर्विस चार्ज का पैसा वो अपने पूरे स्टाफ में बांट देते हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट्स की दलील ये है कि टिप का पैसा सिर्फ वेटर्स को मिलता था, इसलिए सर्विस चार्ज लिया जाता है ताकि ये पैसा पूरे स्टाफ में बांटा जा सके। लेकिन ज्यादातर रेस्टोरेंट्स अपने बिल में ही सर्विस चार्ज भी जोड़ देते हैं और आम आदमी सर्विस चार्ज को सर्विस टैक्स का हिस्सा समझकर बिल चुका देता है। लेकिन अब सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अगर जब भी आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाएंगे और वहां आपको उसकी सर्विस पसंद नहीं आई है तो आप किसी भी तरह का सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं है। वैसे हमारे देश में 1986 से ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। इस एक्ट के मुताबिक अगर किसी ग्राहक को गलत तरीके से सर्विस के बदले में पैसा देने के लिए मजबूर किया जाता है तो वो इसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम पर कर सकता है। हालांकि विडंबना यह है कि जागरूकता की कमी के कारण किसी को इस नियम के बारे में पता ही नहीं है और जिन्हें पता भी है वो लोग भी इसे एक झंझट समझते हैं और इसमें फंसना नहीं चाहते और इसीलिए वो शिकायत नहीं करते। आज मैं खास तौर पर आपके लिए एक रेस्टोरेंट का बिल लेकर आया हूं। उस बिल में क्या ब्रेकअप होता है मैं आपको आज बताना चाहता हूं और आप भी जब खाना खाने के लिए बाहर जाते होंगे किसी होटल में या रेस्टोरेंट में तो इसी तरह का बिल आपको मिलता होगा। उसमें बिल में ये लिखा होता होगा कि आपने क्या क्या खाया है, उसका अमाउंट लिखा होगा और उसके बाद आप देखिए अगर आप पढ़ पाएँ तो बहुत महीन शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है। ये मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 1228 रुपए का बिल है। अब इसमें उन्होंने आगे लिखा है सर्विस चार्ज अमाउंट 10%। तो 1228 रुपए के बिल पर उन्होंने 122 रुपए सर्विस चार्ज के नाम पर इस बिल में ही डाल दिए हैं। उसके बाद ये पूरा बिल हो गया 1350 रुपए 80 पैसे का। फिर इसमें वैट लगा 14.5%, 195 रुपए 88 पैसे। यहां तक भी ठीक है, ये जायज है। फिर उसके बाद अलग से डाला गया सर्विस टैक्स डिटेल्स। सर्विस टैक्स इसमें उन्होंने चार्ज किया है 6%, जो कि 81 रुपए के करीब बनता है। यहां पर सबसे बड़ी जो धांधली हो रही है वो ये है कि इन्होंने सर्विस टैक्स आपसे ले लिया, इन्होंने वैट आपसे ले लिया, यानी तमाम टैक्सेस ले लिए, लेकिन साथ ही सर्विस चार्ज भी 10% लिया है। और आप ऐसा सोचिए कि सर्विस टैक्स तो 6% है हमारे देश में, लेकिन इस बिल में सर्विस चार्ज जो है वो 10% लिया हुआ है। और हो सकता है कि जो व्यक्ति इस बिल को चुका रहा होगा उसने ध्यान से इस बिल को पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि आखिर में जो टोटल बिल अमाउंट लिखी होती है
वो आती है 1628 रुपये और ग्राहक समझता है कि ये 1628 रुपये उसे देने हैं। वो ये नहीं देखता कि इसमें 122 रुपये सर्विस चार्ज के नाम पर ऑलरेडी प्रिंट कर दिए गए हैं और वो जबरदस्ती या अनजाने में सर्विस चार्ज भी दे रहा है। अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल है, आपको उतनी सर्विस दी गई है, रेस्टोरेंट में फूड क्वालिटी अच्छी है, तब पे करिए 10%। नहीं होता है तो मत पे करिए। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई इसके बाद ये चार्ज खत्म है तो होटल को लेने का कोई अधिकार ही नहीं है इसको। फालतू के जो होटल वाले जितना अपने सर्विस चार्ज इतना एक्स्ट्रा मारते हैं, उनको नहीं, वो लोग नहीं कर सकते इतना। Like there has to be a clear-cut law in this regard, clear-cut direction for the hotels that there should be no service charge to be charged from any customers. अगर आप भी अक्सर रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाते हैं और भारी भरकम बिल चुकाते हैं, तो हो सकता है कि अब आपको इस बिल में कुछ राहत मिल जाए। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स अपने बिल में सर्विस चार्ज भी जोड़ते हैं और आम ग्राहक सर्विस चार्ज को यह कहकर चुका देता है कि इसे देना जरूरी है। लेकिन अब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सर्विस चार्ज तभी चुकाएं जब आपको रेस्टोरेंट की सर्विस पसंद आए। ग्राहकों के लिए जब ग्राहकों की तरफ से ये बात आई तो इस प्रकार के गाइडलाइंस के अंदर एक निर्देश दिया गया है कि कंपलसरी नहीं किया जाए। कोई आए तो ठीक है, कोई नहीं आए तो उनकी मर्जी है। तो जो वर्क करते हैं उनकी सैलरी पे करने का दायित्व तो होटल्स वालों का है, न कि ग्राहक। उनसे आपको खाने की रेट बढ़ा दो। अब आपको बताते हैं कि रेस्टोरेंट कैसे बिल में सर्विस चार्ज वसूलते हैं। सर्विस चार्ज की बहस के बीच हम एक रेस्टोरेंट पहुंचे जानने के लिए कि एक आम आदमी कितना टैक्स देता है। हमने 2 कैपेचिनो, एक स्नैक्स ऑर्डर किया और हमारा बिल्कुल आया 460 रुपये। लेकिन उसके बाद टैक्स का सिलसिला शुरू होता है। सर्विस चार्ज 10% के हिसाब से 46 रुपये, वैट 12.5% के हिसाब से हमारे स्नैक्स पर 33 रुपये, कॉफ़ी पर वैट 20% है 48 रुपये, उसके बाद सर्विस टैक्स 5.5% के हिसाब से 28 रुपये, स्वच्छ भारत सेस 1 रुपये और किसान क्रेडिट कार्ड सेस 1 रुपये। इस तरह हमारा बिल 618 रुपये पहुंच गया, जो कि शुरुआत में 460 था। सवाल सिर्फ इस सर्विस चार्ज पर नहीं, बाकी टैक्सेस पर भी उठते हैं। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बड़ा सवाल यह है कि क्या सर्विस चार्ज देना या ना देना ग्राहक या कहीं कस्टमर के हाथ में है। और आज की स्थिति कुछ ऐसी है जिसका जवाब ना में मिलता है। अभी तक आम उपभोक्ता बिल में मौजूद सर्विस चार्ज को यह समझ कर चुका देता था कि इसे चुकाना जरूरी है। लेकिन अब सरकार ने इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट द्वारा दिए गए बिल को बिना देखे ही चुका दिया। मेरा बिल 2008 आया और टैक्स मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किस किस चीज़ के लगा, बट आई नो कि सर्विस टैक्स लगा होगा। और कभी भी नोट नहीं करा ऐसे, मैं बस डायरेक्ट एंड में आके देखा बिल कितना है, पे करा, हो गया। और कभी भी ऐसे बाद में भी कभी ट्राई नहीं करा कि इसको जाके देखो, कभी नहीं करा। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर रेस्टोरेंट या होटल की सर्विस अच्छी होती है तो उन्हें सर्विस चार्ज देने में कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शनल होना इज बेटर ऑप्शन। इट्स डिपेंड ऑन अस। हम कस्टमर हैं, हमें अगर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है देन वी आर रेडी टू गिव देम। अगर नहीं मिल रहा तो ऐसे देना आई डोंट थिंक सो। सो आई एम विद कॉमन, आई थिंक इट्स गुड। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। बट अगर बंदे ने 12 घंटे काम किया है और हम लोग सर्विस चार्ज दे रहे हैं, वो उस तक पहुंच रहा है, तो आई डोंट माइंड। अगर 10% की जगह 20% भी होगा, आई विल पे। अगर आपको सर्विस अच्छी नहीं लगी तो इट्स नॉट कि किसी को भी अच्छी नहीं लगी हो सर्विस, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जो भी चार्जेस आ रहे हैं हमें भी पे मिलता है, बोनस मिलता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। इट्स फॉर देम कि उन लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है या हम तो पे कर रहे हैं ना, आगे वो चीज़ हो रही है नहीं हो रही है वो चीज़ हमें नहीं पता। सर्विस चार्ज एज अ टिप होना चाहिए, ठीक है। बंदा खुद सोचे कि उसको कैसी सर्विस लगी है, कैसा उसके साथ ट्रीट हुआ है बंदे के साथ, ठीक है। तो फिर वो अपने डिसीजन के ऊपर जाके पे कर सकता है कि सर्विस चार्ज मुझे मतलब एज अ टिप दे सकता है। दैट्स माय ओपिनियन। कंपल्शन ना, हाँ, इट शुड नॉट बी फोर्स्ड। हालांकि रेस्टोरेंट एसोसिएशन का तर्क है कि अब कई लोग सर्विस अच्छी होने के बावजूद सर्विस चार्ज चुकाने से मना कर सकते हैं, इसलिए इस पर भी स्थिति साफ होनी चाहिए। नहीं, ये चीज़ अगर कोई भी आउटलेट
अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से ये चीज़ नहीं चार्ज कर रहा है और वो अपनी कॉस्ट में इंक्लूड कर रहा है, इट इज़ हिज बिजनेस मॉडल. समबडी अगर कोई कह रहा है कि ये मैं चार्ज कर रहा हूँ और उसको वो इन्फॉर्म कर रहा है, तो आप जो कस्टमर चॉइस है वो है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग बाय द कस्टमर, कि ये उसने एक इनपुट उसके पास आया और उसने कहा कि भाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ. सो दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग. आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि आप रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज चुकाने से मना करें और रेस्टोरेंट आपके साथ बदसलूकी पर उतर आए. तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, हम आपको बताते हैं. ऑप्शन सीधा है, आप 100 नंबर पर कॉल लगाएं और महिलाएं अगर साथ हैं तो 1090 पे लगाएं, पुलिस बुलाएं. ये तो नेगोशिएट जो इसमें व्यवस्था है, व्यवस्था ये है कि आप अपनी सुविधा से दे सकते हैं, स्वेच्छा से दे सकते हैं, आपसे जबरन वसूल नहीं किया जा सकता. अगर कोई जबरदस्ती करता है तो पुलिस कंप्लेंट करें. सरकार की तरफ से ग्राहकों को अपने हक मांगने की वजह दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि गाइडलाइन बनाने के बजाय सरकार ने नियम बनाकर सर्विस चार्ज को खाने की थाली से बाहर क्यों नहीं कर दिया. पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली. और आइए अब आपको बताते हैं कि विदेशों में सर्विस चार्ज को लेकर क्या नियम है. अपने देश में क्या हो रहा है ये तो आपने देख लिया. फ्रांस में सर्विस चार्ज के एवज में लोगों से पूरे बिल का 15% हिस्सा या फिर उससे भी ज्यादा सर्विस चार्ज वसूल किया जाता है. स्पेन के रेस्टोरेंट्स में सर्विस चार्ज अमूमन नहीं लिया जाता. अगर हम इटली की बात करें तो वहां भी लोगों को बिल में कभी भी सर्विस चार्ज जोड़कर नहीं दिया जाता. लेकिन हाँ, अगर किसी को खाना पसंद आया, सर्विस पसंद आई तो वो टिप देना चाहता है तो फिर वो वेटर को टिप दे सकता है. हालांकि कोई भी ग्राहक इसके लिए बाध्य नहीं है. अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर लोग पूरे बिल के 20% तक के हिस्से को टिप के रूप में देते हैं. साथ ही लोग अच्छी सर्विस से जुड़े अपने सुझाव भी देते हैं. और जर्मनी में खाने के बिल के साथ हमेशा वैट जोड़ कर दिया जाता है और वहां के वेटर कभी भी टिप में मिले पैसों पर निर्भर नहीं रहते हैं. फिर भी औसत दर्जे की सर्विस के बावजूद ज्यादातर लोग टिप देते हैं. आयरलैंड में 10% सर्विस चार्ज देने का प्रावधान है. लेकिन अगर खाना बहुत अच्छा हो, आप सर्विस से बहुत खुश हो जाएं, तो ग्राहक अपनी खुशी से ज्यादा टिप भी दे सकते हैं. स्वीडन में भी आयरलैंड की ही तरह सर्विस चार्ज देने का प्रावधान है. और अंत में अगर हम ब्राजील की बात करें तो वहां पर लोगों को खाने के बिल में 10% सर्विस चार्ज देना पड़ता है. वैसे अमेरिका और यूरोप के ज्यादातर देशों में टिप देने की बाध्यता तो नहीं है, लेकिन टिप देने को शिष्टाचार की निशानी माना जाता है. और अगर कोई ग्राहक टिप ना दे तो उसे काफी रूड समझा जाता है. हालांकि भारत में ये शिष्टाचार ही वसूली का तरीका अब बन चुका है. आपके मन में यह भी सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर हमें सर्विस चार्ज या फिर टिप क्यों देनी होती है. बाजार से जब आप कोई सब्जी खरीदते हैं तो सब्जी वाले को आप टिप नहीं देते, लेकिन जब वही सब्जी रेस्टोरेंट में बनती है और उसे वेटर आपके सामने परोसता है तो फिर उसे टिप क्यों दी जाती है, ये सवाल आपके मन में आता होगा. रेस्टोरेंट में आपकी टेबल तक जो खाना पहुंचता है उसमें पूरे रेस्टोरेंट की पूरी टीम का योगदान होता है. वो खाना आपके लिए एक शेफ बनाता है, वेटर आपकी टेबल तक उस खाने को पहुंचाता है. आपकी झूठी प्लेट और आपके झूठे बर्तनों को भी कोई ना कोई धोता ही है. तो फिर टिप सिर्फ वेटर को ही क्यों मिलनी चाहिए, टिप पूरी टीम को मिलनी चाहिए. इन्हीं तर्कों को आधार बनाकर रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज लगाते हैं ताकि पैसा सभी कर्मचारियों में बराबर बांटा जा सके. लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे भी हैं जहां ग्राहक से सर्विस चार्ज तो पूरा वसूला जाता है, लेकिन उसे अपने कर्मचारियों के बीच पूरा बांटा नहीं जाता. सर्विस चार्ज की आड़ में रेस्टोरेंट्स के मालिक अपने कर्मचारियों को कम सैलरी पर रखते हैं, उन्हें कम पैसा देते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें इसके बाद अलग से टिप मिलेगी. जबकि होना यह चाहिए कि ग्राहकों से अगर रेस्टोरेंट्स मुनाफा कमाते हैं तो उसे अपने कर्मचारियों को अच्छी सैलरी देनी चाहिए. वैसे भी हम आपको ये बता चुके हैं कि रेस्टोरेंट्स में खाना खाने वाले ग्राहकों पर पहले ही वैट, सर्विस टैक्स, स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस के रूप में बहुत बोझ है. इसलिए हमें लगता है कि सर्विस चार्ज को पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए और ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए. लेकिन हाँ, जो ग्राहक अच्छी सर्विस से खुश होकर, अपनी मर्जी से खुश होकर टिप देना चाहते हैं, सर्विस चार्ज देना चाहते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं.